हेलो गाइस, कैसे हो। आज अपन स्टार्ट करते हैं हाइपर कैलेमिया। ठीक है, पिछले वाला लेक्चर का स्टार्ट किए थे हाइपोकैलेमिया का। आज स्टार्ट करते हैं हाइपर कैलेमिया। ठीक है, जितना हो सके आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये जो है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो अपन नॉर्मल वैल्यू क्या पढ़े थे, आज देखते हैं हाइपर कैलेमिया। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू कितना रहता है 3.5 से 5.1 MEQ पर लीटर। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे हाइपर कैलेमिया। नॉर्मल वैल्यू कितना होता है पोटेशियम का 3.5 to 5.1 MEQ पर लीटर। ये क्या है, नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है, हाइपर कैलेमिया किसको बोलेंगे अपन, मोर देन 5.1 MEQ पर लीटर। ठीक है, 5.1 MEQ पर लीटर से अगर ज़्यादा होता है तो क्या बोलेंगे इसको, हाइपर कैलेमिया। तो कौन कौन से कंडीशन में हाइपर कैलेमिया होता है। ठीक है, फर्स्ट कौन से कंडीशन देंगे, एडिसन डिसीज। ठीक है, हाइपोकैलेमिया में किस में पढ़े थे अपन, कुसिंग सिंड्रोम पढ़े थे, कुसिंग डिसीज का। हाइपर कैलेमिया में क्या है, एडिसन डिसीज। ठीक है, हाइपोकैलेमिया में अपन देखे थे कुसिंग डिसीज में। ठीक है, कुसिंग सिंड्रोम में, तो कुसिंग डिसीज में अपन क्या देखे थे, ACTH का लेवल बढ़ जाता है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो जाता है, उसकी वजह से ACTH का लेवल बढ़ जाता है। जब ACTH का लेवल बढ़ जाता है तो एड्रिनल ग्लैंड को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं मोर हार्मोन सिक्रेशन करने के लिए। कौन सा हार्मोन्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है उस कंडीशन में, हाइपोकैलेमिया में मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो रहता है वो सोडियम का क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं और पोटेशियम का एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है, सोडियम का एब्जॉर्प्शन करते हैं, पोटेशियम का एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो तब वो क्या होता है, पोटेशियम का एक्सक्रीट आउट करते हैं, इसलिए पोटेशियम की डेफिशिएंसी होती है, हाइपोकैलेमिया कॉज करते हैं। लेकिन ये हाइपरकैलेमिया है, तो हाइपरकैलेमिया एडिसन डिसीज जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ACTH का लेवल क्या हो जाता है, इसमें डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब ACTH का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तब ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा जाता, तो एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, कम मात्रा में मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन करते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, सोडियम का एब्जॉर्प्शन करते हैं और पोटेशियम का एक्सक्रीशन। ठीक है, तो जब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का लेवल कम हो जाएगा तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और पोटेशियम का एक्सक्रीशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसके वजह से ठीक है बॉडी में क्या हो जाएगा, पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट हो गया कॉजेस एडिसन डिसीज। सेकेंड कॉजेस देखते हैं, स्टोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, स्टोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कैसे होगा, जब हम बहुत दिनों तक स्टोर रखाया हुआ है ब्लड, तो अगर हम उसको ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में पोटेशियम का लेवल इंक्रीज रहेगा। क्यों, मैंने बताया है कि मोस्ट कैटायन इंट्रासेल्यूलर कौन सा आयन है, पोटेशियम है। पोटेशियम कहाँ पाया जाता है, सेल में। ठीक है, स्टोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप लोग देखे ही होंगे, जब ब्लड को ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रखते हैं तो उस कंडीशन में क्या होने लगता है, RBC टूटता है। RBC ही क्या है, एक सेल है, RBC का टूट जाता है। RBC जब टूटता है तो उसमें क्या पाया जाता है, सेल में क्या पाया जाता है,
पोटेशियम पाया जाता है जब आरबीसी टूटता है तो उसमें का जो पोटेशियम है वो क्या हो जाता है, बाहर निकलने लगता है। तब क्या होता है, उस कंडीशन में अपन पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, अपन सेल है, आरबीसी का सेल है, यहाँ से क्या होता है, पोटेशियम बाहर निकलने लगता है, जिसकी वजह से ठीक है, जब हम स्टोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, स्टोर ब्लड को जब ट्रांसफ्यूजन करते हैं उस कंडीशन में जो आरबीसी के सेल रहते हैं वो क्या होता है, टूटता है। तो जब हम इसको इन्फ्यूज़ करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में, हमारे ब्लड वेसल्स में, वेस्कुलर इंट्रावेस्कुलर में क्या होने लगते हैं, पोटेशियम का लेवल इंक्रीज होने लगता है। तो क्या देखने को मिलता है, हाइपर कैलेमिया। ठीक है, थर्ड है एसिडोसिस। ठीक है, एसिडोसिस मतलब क्या होता है, एच आयन क्या हो जाता है, अपन ब्लड में बढ़ जाता है। ठीक है, जब एच आयन बढ़ जाता है उस कंडीशन में पोटेशियम क्या होने लगता है, वो मेंटेनेंस करता है, कंपनसेट करता है। तो पोटेशियम क्या कहते हैं, सेल से निकल के कहाँ आने लगता है, ब्लड स्ट्रीम में। तो जब एसिडोसिस रहता है उस कंडीशन में पोटेशियम सेल से कहाँ आने लगता है, इंट्रासेलुलर से इंट्रावेस्कुलर में आता है, जिसके वजह से पोटेशियम का लेवल भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो एसिडोसिस की कंडीशन में हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा और एल्केलोसिस की कंडीशन में हाइपोकैलेमिया। फोर्थ है एक्यूट बर्न या तो फिर टिश्यू डैमेज। ठीक है, मैंने क्या बोला, पोटेशियम कहाँ रहता है, सेल में। जब ये बर्न हो रहा है तो यहाँ से क्या होगा, रिलीज होगा पोटेशियम। ठीक है, तो अपन इंट्रावेस्कुलर में क्या होगा, पोटेशियम का लेवल बढ़ने लगेगा। ठीक है, ये समझ में आया, एक्यूट बर्न और टिश्यू डैमेज, सेल डैमेज। ठीक है, पोटेशियम कहाँ रहता है, सेल में। बर्न की केस है, टिश्यू डैमेज है, सेल डैमेज है, उस कंडीशन में सेल क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। पोटेशियम रिलीज होकर कहाँ आ रहा है, इंट्रासेलुलर से इंट्रावेस्कुलर में। तो पोटेशियम का लेवल क्या हो रहा है, पोटेशियम का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, ये भी एक क्या है, कारण है हाइपरकैलेमिया का। तो अगर कोई क्वेश्चन करते हैं कि बर्न की केस है या तो फिर टिश्यू डैमेज है, उस कंडीशन में पोटेशियम का लेवल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, तो आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। ठीक है, इसमें कौन सा है, स्पायरोलेक्ट्रॉन। ठीक है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स अगर दे रहे हैं तो वो क्या करते हैं, पोटेशियम को स्पेयरिंग करके रखते हैं, जिसकी वजह से पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। अगर पेशेंट को हम पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स दे रहे हैं तो उस कंडीशन में स्पेशली मॉनिटर करेंगे हाइपरकैलेमिया का। ओके, नेक्स्ट है पोटेशियम डाइट। कौन कौन सा है पोटेशियम डाइट, बताओ। पोटेशियम डाइट देते हैं, बनाना हो गया, पोटैटो हो गया, ऑरेंज हो गया, मशरूम, ठीक है, एवोकाडो, कोकोनट। ठीक है, अगर पेशेंट सप्लीमेंट में पोटक्लोर सिरप ले रहे हैं तो ये क्या करता है, पोटेशियम को इंक्रीज कर देता है। अगर पेशेंट को हम KCl दे रहे हैं, मैंने बताया हाइपोकैलेमिया के कंडीशन में ट्रीटमेंट में KCl देते हैं। अगर KCl दे रहे हैं तो अगर एक्सेसिव अमाउंट में अगर KCl जा रहा है
तो उस कंडीशन में भी क्या देखने को मिलता है, हाइपर कैलेमिया देखने को मिलता है। ओके, अब देखते हैं, ये कॉजेस हो गया। अब देखते हैं सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स हैं। जैसे हाइपोकैलेमिया में सिम्टम्स देखा गया था सिस्टम वाइज, वैसे इसमें भी देखेंगे। ठीक है, हार्ट, हार्ट में क्या देखने को मिलेगा, क्या करते हैं पोटेशियम, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ठीक है, कंडक्शन कराते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। तो इस कंडीशन में अगर पोटेशियम इंक्रीज है तो क्या देखने को मिलेगा, उसका कॉन्ट्रैक्टिविटी, उसका कंडक्टिविटी वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया। ठीक है, दूसरा वीक एंड 3D पल्स, कार्डियक डिसरिथमिया, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, उसका कंडक्शन कॉन्ट्रैक्टिविटी जब बढ़ जाएगा, हाइपरकैलेमिया देंगे तो उस कंडीशन में हार्ट का मसल्स जो रहते हैं वो ज़्यादा वर्क करने लगेगा, उसकी वजह से टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, वीक एंड 3D पल्स देखने को मिलेगा, एंड कार्डियक डिसरिथमिया देखने को मिल सकता है। ठीक है, लंग्स में क्या देखेंगे, ठीक है, लंग्स में क्या देखने को मिलेंगे, मसल्स वीकनेस, मसल्स पैरालिसिस, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, साइनोसिस, उसका कॉन्ट्रैक्शन बार बार हो रहा है। तो स्टार्टिंग में तो टैकीपनिया देखेंगे, फिर ब्रेडिकार्डिया स्टार्ट हो जाता है, और हार्ट में भी स्टार्टिंग में टैकीकार्डिया देखेंगे, फिर ब्रेडिकार्डिया स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बार बार मसल्स वर्क करने लगता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मसल्स में वीकनेस आने लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे, मसल्स वीकनेस, मसल्स पैरालिसिस, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, लास्ट में साइनोसिस। ठीक है, थर्ड क्या देखेंगे अपन, जीआई सिस्टम। ठीक है, हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में जीआई में क्या देखे थे अपन, क्योंकि मसल्स का मूवमेंट कराते हैं, कॉन्ट्रैक्टिविटी कराते हैं और कंडक्शन ऑफ मूवमेंट कराते हैं मसल्स का। तो इस कंडीशन में जीआई में मूवमेंट क्या होगा, अधिक होगा कि कम होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा, पैरास्टालसिस मूवमेंट इंक्रीज। ठीक है, बबल मूवमेंट इंक्रीज। जब बबल मूवमेंट इंक्रीज होगा तो क्या देखने को मिलेगा, डायरिया। नेक्स्ट है न्यूरोमस्क्यूलर। ठीक है, जब पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में फेशियल टिंगलिंग सेंसेशन होने लगेगा।
नंबनेस होने लगेगा, मसल्स वीकनेस लगेगा, फिर क्या क्रिएट करेगा, पैरालिसिस। ठीक है, अपन आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ईसीजी। ठीक है, ईसीजी चेंजेस। क्या क्या होगा ईसीजी में, टी वेव टेल, ओके। दूसरा QRS वेव वाइडेंड। तीसरा PR वेव प्रोलॉन्ग्ड। चौथा P वेव फ्लैट। P वेव फ्लैट। ठीक है, T वेव टेल, QRS वाइडेंड, PR वेव प्रोलॉन्ग्ड, P वेव फ्लैट। ठीक है, T वेव कैसा दिखेगा, टेल दिखेगा, लंबा हो जाएगा, QRS वाइडेंड हो जाएगा, PR प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा, एंड P वेव फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, इंटरवेंशन। ठीक है, क्या क्या इसका इंटरवेंशन करेंगे आप बताइए। फर्स्ट, अब सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हार्ट में कार्डियक डिसरिथमिया हो रहा है, टैकीकार्डिया हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, कार्डियक मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक है, दूसरा मसल्स मूवमेंट मॉनिटर करेंगे, न्यूरोमस्कुलर वीकनेस हो रहा है। तीसरा क्या देंगे, इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज। क्यों देंगे इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज, क्यों देंगे बताओ। क्यों देंगे इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज, बताओ। हाइपोकैलेमिया में एक कारण बताई थी मैं, हाइपर इंसुलिनिज्म की वजह से भी हाइपोकैलेमिया कॉज करते हैं। क्यों, क्योंकि इंसुलिन क्या करते हैं, पोटेशियम को बाइंड करता है। ठीक है, पोटेशियम को ब्लड वेसल से इंट्रावेस्कुलर से पकड़ के सेल में डालते हैं, इंट्रावेस्कुलर से पकड़ के इंट्रा सेलुलर में डालते हैं। ठीक है, इसलिए हम इंसुलिन दे रहे हैं। तो डेक्सट्रोज क्यों दे रहे हैं बताइए। जब हम इंसुलिन देंगे तो क्या होगा, पर्सन क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिक होगा। तो हाइपोग्लाइसेमिक से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या दे रहे हैं, डेक्सट्रोज दे रहे हैं, इसलिए इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज देते हैं। ओके, फोर्थ, पोटेशियम बाइंड सैचेट, इसको बाइंड करने वाला क्या देंगे, सैचेट देंगे। फिफ्थ है
डायूरेटिक्स देंगे। कौन सा डायूरेटिक्स? लूप डायूरेटिक्स। फिर पोटेशियम डाइट को क्या करेंगे? स्ट्रिक्ट करवाएंगे। ठीक है। फिर KCl दे रहे थे अपन। KCl की वजह से अगर हाइपर कैलेमिया हो रहा है, ठीक है, KCl दे रहे हैं, हाइपोकैलेमिक का पेशेंट है, KCl दे दिए। अगर हमको लग रहा है KCl देते देते हाइपर कैलेमिया में जा रहे हैं पेशेंट, तो क्या करेंगे? KCl इन्फ्यूज़न स्टॉप व्हेन हाइपरकैलेमिया ऑकर। ठीक है, ये क्या है? इसका ट्रीटमेंट है। तो आइए इसका कुछ ये हो गया अपन हाइपरकैलेमिया का कॉजेस हो गया। हाइपरकैलेमिया कब बोला जाता है? 5.1 MEQ पर लीटर से ज़्यादा होता है तब बोला जाता है। ठीक है, इस किस के वजह से होता है मैंने बता दिया। क्या होता है? पोटेशियम रिच डाइट एक्सेसिव अमाउंट में लेने से होगा। बनाना की किस्त में होगा। पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटिक्स ले रहे हैं तब होगा। स्टोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कंडीशन में, एडिशन डिसीज की कंडीशन में, या फिर एसिडोसिस कंडीशन में। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसका अपन सिम्टम्स देखे हैं अकॉर्डिंग टू सिस्टम वाइज, और उसके बाद अपन इंटरवेंशन देखे हैं। ठीक है, तो इसका ECG चेंजेस भी देखा गया है। तो अब इसका आते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक दो अपन जैसे हाइपोकैलेमिया में किए थे वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, राइट डाउन a patient who is having congestive heart failure, having हाइपरटेंशन। ठीक है, पेशेंट है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, हैविंग हाइपरटेंशन, जुगुलर वेन प्रेशर इंक्रीज एंड बाउंडिंग pulse and getting the digoxin if patient getting spironolactone. Which of the following electrolyte value will monitor into the patient? Option first, hypokalemia, second, hyperkalemia, third, hyponatremia, fourth, hypercalcemia। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखो। अ पेशेंट हु इज हैविंग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, पेशेंट क्या है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है।
हैविंग हाइपरटेंशन, ठीक है, CHF का पेशेंट है, हाइपरटेंशन है। जुगुलर वेन प्रेशर कैसा है, बढ़ा हुआ है। और क्या सिम्टम्स हैं, बॉन्डिंग पल्स है। तो पेशेंट क्या ले रहे हैं, डिजॉक्सी ले रहे हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, डिजॉक्सी ले रहे हैं, ठीक है। इफ पेशेंट गेटिंग स्पायरोलेक्टॉन, यहाँ से अपन देखते हैं स्पायरोलेक्टॉन ले रहे पेशेंट, अगर पेशेंट स्पायरोलेक्टॉन ले रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू विल मॉनिटर। पेशेंट को क्वेश्चन को पूरा घुमा दिया गया है। पेशेंट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, पेशेंट को हाइपरटेंशन है, जुगुलर वेनस प्रेशर इंक्रीज है, बॉन्डिंग पल्स है, पेशेंट डिजॉक्सी ले रहे हैं, और पेशेंट अगर स्पायरोलेक्टॉन ले रहे हैं तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट चेक करेंगे, विल बी मॉनिटर इनटू दिस पेशेंट, ठीक है। तो स्पायरो मैंने बताया पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक्स में कौन सा आता है, स्पायरोलेक्टॉन आता है, ठीक है। अगर पेशेंट सफरिंग कर रहे हैं, सफरिंग फ्रॉम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड पेशेंट ले रहे हैं डिजॉक्सिन, ठीक है, और पेशेंट क्या ले रहे हैं, डिजॉक्सिन ले रहे हैं, तो उसका और क्या ले रहे हैं, स्पायरोलेक्टॉन ले रहे हैं, तो हमको कौन सा चेक करना है, हाइपरकैलेमिया, ठीक है। कुछ लाइन लिखवा रही हूँ, इसको लिखना। इसका आंसर है हाइपरकैलेमिया, ठीक है। स्पायरोलेक्टॉन, ठीक है, इसको याद रखना, लिखो स्पायरोलेक्टॉन is used into the congestive heart failure और hypervolemia with hypokalemia, especially used to retention or reabsorption of potassium into the kidney tubules। समझ में आया। स्पायरोलेक्टॉन यूज़ करते हैं किसमें, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और हाइपरवोलेमिया की कंडीशन में। अगर पेशेंट हाइपोकैलेमिया है तो हाइपोकैलेमिया से उसको क्या करते हैं, ट्रीट करने के लिए और पोटेशियम को एब्जॉर्प्शन होने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पोटेशियम को एब्जॉर्ब होकर के स्पायरोलेक्टॉन दे रहे हैं, ठीक है। अगर स्पायरोलेक्टॉन दे रहे हैं तो इस कंडीशन में पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन होगा, तो पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन होगा। अगर हम एक्सेसिव अमाउंट में स्पायरोलेक्टॉन दे दिए तो उस कंडीशन में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। पोटेशियम का इम्बैलेंस होगा तो पोटेशियम में क्या देखने को मिलेगा, हाइपो देखने को मिलेगा कि हाइपर देखने को मिलेगा, तो हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या है, हाइपरकैलेमिया। समझ में आया क्वेश्चन, ओके, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन, आज का ये हाइपरकैलेमिया टॉपिक एंड होता है, ठीक है। तो अपन हाइपरकैलेमिया हाइपोकैलेमिया इलेक्ट्रोलाइट में अपन एक कंप्लीट किए, कौन सा, पोटेशियम का। पोटेशियम में क्या देखिए, हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया, ठीक है। इसका नॉर्मल वैल्यू याद रखना 3.5 to 5.1। इसका ECG चेंजेस याद रखना, कॉजेस किस किस के वजह से होता है, सिम्टम्स में कौन कौन सा है, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये सब चीज़ आपको याद रखना है, ओके। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कैल्सीमिया पढ़ेंगे, ओके। कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, 8.6 to 10 mg/dl।
ठीक है। फंक्शन क्या है कैल्शियम का? कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन। ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? बोन फॉर्मेशन कराता है। ठीक है। कैल्शियम का फंक्शन क्या है? बोन फॉर्मेशन कराते हैं और क्या करते हैं? कैल्शियम किसके साथ एब्जॉर्प्शन होता है? कैल्शियम प्लस विटामिन डी के साथ। ठीक है। और क्या इसका फंक्शन है? बोन का फॉर्मेशन करता है, मसल्स स्पाज्म करता है, और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कराता है। ठीक है। कैल्शियम का रेगुलेशन कैसा होता है? ठीक है। पैराथायरॉइड हार्मोन्स और कैल्सिटोनिन हार्मोन्स। ठीक है। ये दोनों के द्वारा रेगुलेशन होता है। पैराथायरॉइड पीटीएच कहाँ से पीटीएच जो होता है कहाँ से सिक्रेट होता है? पैराथायरॉइड ग्लैंड से पैराथायरॉइड हार्मोन सिक्रेशन होता है। कैल्सिटोनिन और T3 T4 कहाँ से होता है? थायराइड ग्लैंड से क्या सिक्रेशन होता है? कैल्सिटोनिन T3 T4। ठीक है। देखते हैं जैसे कि अपन बनाते हैं। ये अपन क्या है? बोन है, ये ब्लड वेसल्स है। ठीक है। ये बोन है, ये ब्लड वेसल्स है। ठीक है। ठीक है। ये क्या है? बोन है, ये ब्लड है। कैल्शियम बोन से ब्लड में जाता है। ठीक है। कौन सी हार्मोन्स के थ्रू जाता है? पैराथायरॉइड हार्मोन्स के थ्रू। और बोन से ब्लड वेसल से बोन में जाता है किसके थ्रू? कैल्सिटोनिन और वेसल्स के थ्रू। ठीक है। इस प्रकार कैल्शियम का क्या होता है? रेगुलेशन होता है। तो अपन देखते हैं हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया किसको बोलेंगे? लेस देन 8.6 mg/dl। ठीक है। 8.6 mg/dl से कम है
तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, किस किस के कारण हो सकता है हाइपोकैल्सीमिया? हाइपोपैराथायराइडिज्म। ठीक है, पहला हाइपोपैराथायराइडिज्म, पहला क्या है हाइपोपैराथायराइडिज्म। कैसे हाइपोपैराथायराइडिज्म में कैसे होगा, ये क्या है अपन बोन, ये क्या है ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये क्या है पैराथायराइड हार्मोन्स। जब इसकी डिक्रीज हो जाएगी तो कैल्शियम का प्रॉपर रेगुलेशन कर पाएगा, कैल्शियम प्रॉपर बोन से ब्लड वेसल्स में जा पाएगा। हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में कैल्शियम बोन से ब्लड वेसल्स में नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कैल्शियम की कमी होने लगती है। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है। अच्छा ये बताओ पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो कहाँ सिचुएटेड रहते हैं, कमेंट में आप लोग बताइएगा पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होता है। ओके, दूसरा कारण थायराइडेक्टोमी। ठीक है, दूसरा कारण क्या है हाइपोकैल्सीमिया का, थायराइडेक्टोमी। ठीक है, थायराइडेक्टोमी। थायराइडेक्टोमी। ठीक है, थायराइडेक्टोमी में क्या बोला जा रहा है, अगर थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड से क्या क्या रिलीज होता है, T3 T4 और कैल्सिटोनिन रिलीज हो रहा है। तो इस कंडीशन में भी क्या देखने को मिलता है अपन हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है। तो थायराइडेक्टोमी में दोनों होगा, पैराथायराइडेक्टोमी और टोटल थायराइडेक्टोमी। ठीक है, A patient having total thyroidectomy keep the calcium gluconate and tracheostomy tray near the patient। अगर पेशेंट थायराइडेक्टोमी हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, थायराइडेक्टोमी हुआ है तो उस कंडीशन में उनके पास हम ट्रैकियोस्टोमी ट्रे और कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन रखेंगे। क्यों, क्योंकि कभी भी क्या हो सकता है स्पाज्म हो सकता है, कैल्शियम का रिलीज़ नहीं हो रहा है थायराइड ग्लैंड को रिमूव करने की वजह से सिजेशन ऑफ द कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम का क्या हो जाएगा स्टॉपर्स हो जाएगा, नहीं हो पाएगा सिक्रीशन। तो हम क्या करेंगे थायराइडेक्टोमी के कंडीशन में कैल्शियम ग्लूकोनेट और ट्रैकियोस्टोमी ट्रे हम नियर बाय पेशेंट रखेंगे। ठीक है, it is very important for NORCET and all other competitive exam। नेक्स्ट है अपन लो कैल्शियम डाइट। ठीक है, लो कैल्शियम डाइट। ठीक है, नेक्स्ट है डायरिया। ठीक है, डायरिया की कंडीशन में क्या होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। ठीक है, रिजल्ट आता है हाइपोकैल्सीमिया। जी कैसे डायरिया की कंडीशन में क्या हो रहा है, इंक्रीज पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इम्पेयर हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा इम्पेयर हो जाएगा, तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा कैल्शियम की डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज पेरिस्टालसिस मूवमेंट, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इम्पेयर हो जाएगा, डिक्रीज कैल्शियम। ठीक है,
तो इस कंडीशन में भी हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, डायरेक्ट कंडीशन में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ जाएगा, एक्सेसिव हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा अपन? कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाने से कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सीलियक डिसीज। ठीक है, सीलियक डिसीज भी क्या होता है? ये भी एक प्रकार की इन्फ्लामेटरी वेबल डिसीज है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में भी डायरिया होता है और ग्लूटेनो अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, ब्रो जैसे कि बार्ली हो गया, राय हो गया, ओट्स हो गया और वीट्स हो गया। ठीक है, इसमें ग्लूटेन अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी होती है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है, इंटेस्टाइन इन्फ्लामेशन हो लगता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ जाता है, डायरिया होता है, कैल्शियम का एक्सक्रीशन हो लगता है, फिर कैल्शियम की डिक्रीज होता है। ठीक है, सीलियक डिसीज में क्या होता है? ग्लूटेन अमाइनो एसिड ग्लूटेन अमाइनो एसिड की क्या होती है? डेफिशिएंसी होती है। ग्लूटेन अमाइनो एसिड की क्या होता है? यहाँ पे नॉट यहाँ पर क्या होता है? ग्लूटेन अमाइनो एसिड की ग्लूटेन अमाइनोपैथी होने लगता है, ग्लूटेन अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी होने लगती है, जिसके वजह से डाइजेशन नहीं हो पाता। ठीक है, डाइजेशन नहीं हो पाएगा, इंटेस्टाइन इन्फ्लामेशन, ठीक है, ठीक है, इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, डायरिया कॉज करेगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज इंक्रीज एक्सक्रीट आउट ऑफ कैल्शियम। ठीक है, क्या कॉज करेगा? कॉज हाइपोकैल्सीमिया। ओके, द नेक्स्ट है लैक्टोज इंटॉलरेंस। इस कंडीशन में क्या होता है? लैक्टोज एंजाइम का डाइजेशन होता है। ठीक है, डेफिशिएंसी होने लगती है लैक्टोज एंजाइम का डेफिशिएंसी होने की वजह से डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। प्रॉपर डाइजेशन नहीं होने की वजह से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ जाती है, फिर क्या होता है? डायरिया होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प होता है। ओके, ठीक है, सिम्टम्स ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा? नेक्स्ट देखते हैं अपन सिम्टम्स कैल्सीमिया का, हाइपोकैल्सीमिया का। क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा? ट्रोजियोसाइन, ठीक है, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, आप लोग प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। ट्रोजियोसाइन होता है, क्या होता है ट्रोजियोसाइन? जब हम बीपी कफ को बांधते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको क्या करते हैं? हम इन्फ्लेट करते हैं। तो बीपी कफ को हम इन्फ्लेट करते हैं तो जो कार्पल मसल्स है वो कैसा, हमको कैसे पता चलेगा? वो ऐसा जो हाथ रहता है कार्पल मसल्स वो स्पाज्म होने लगता है। ठीक है, ये होता है ट्रोजियोसाइन। आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा ट्रोजियोसाइन में किस प्रकार का इमेज शो होता है। ठीक है, मैं इमेज भी डाल दूँगी, पोस्ट कर दूँगी इमेज ट्रोजियोसाइन क्या होता है करके, आप लोग देख लीजिएगा। तो उसमें क्या होता है? कार्पल मसल्स स्पाज्म होने लगते हैं। सेकेंड है चेवेस्टिक साइन। ठीक है, चेवेस्टिक साइन का इमेज भी मैं डाल दूंगी। चेवेस्टिक साइन क्या होता है? जब फेशियल नर्व को क्या करते हैं? हम टैप करते हैं, ट्राइगर करते हैं,
तो उस कंडीशन में जिस साइड हम ट्रैप करते हैं उस साइड जो माउथ रहता है, मुंह रहता है, क्या होता है, टर्न होने लगते हैं। ये होता है चेविस्टिक साइन। ये दोनों को मैं सेंड कर दूंगी, पोस्ट कर दूंगी ये दोनों का इमेज। ओके, आप लोग देख लीजिएगा। और क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन में टेटनस लाइक सिम्टम्स जैसे कि अपिस्थोटोनस पोजीशन। ठीक है, कैसे देखेगा, टेटनस लाइक सिम्टम्स। अब टेटनस में कौन कौन सा सिम्टम्स शो होने लगता है आप लोग देख लीजिए। टेटनस लाइक सिम्टम्स दिखने लगता है जैसे कि अपिस्थोटोनस पोजीशन, ओपिस्थोटोनस पोजीशन। क्या होता है अपिस्थोटोनस पोजीशन, इसका मैं पोजीशन, ठीक है, इसका भी मैं इमेज सेंड पोस्ट कर दूंगी। उसके बाद क्या है, कैल्शियम की कमी होने से क्या होता है, क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है, स्पाज्म कराते हैं। तो क्या देखने को मिलेगा, हार्ट में क्या देखने को मिलेगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज, ब्लड प्रेशर विल बी डिक्रीज। ठीक है, पेरिफेरल पल्स, वीक रहेगा, ब्रेडी कार्डिया। ठीक है, नेक्स्ट लंग्स। लंग्स में रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी। ठीक है, मसल्स क्रैम्प्स होगा। ठीक है, एक याद रखना, ईसीजी चेंजेस। ठीक है, कहाँ चला गया था, ST-QT प्रोलॉन्ग्ड, ST-QT। ठीक है, ST-QT वेव प्रोलॉन्ग्ड। ओके, ST-QT वेव प्रोलॉन्ग्ड। ठीक है, अब इसका क्या देखते हैं, ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन। ठीक है, सिम्टम्स हो गया, ट्रोजिव साइन होता है, चेवेस्टिक साइन होता है, टेटनस लाइक सिम्टम्स जैसे कि ओपिस्थोटोनस पोजीशन, हार्ट में कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है, ब्लड का प्रेशर डिक्रीज होगा, पेरिफेरल पल्स वीक, ब्रैडीकार्डिया, पेरेस्पिरेटरी डिफिकल्टी। ठीक है, ST-QT वेव प्रोलॉन्ग होता है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, मॉनिटर द कार्डियोवास्कुलर, मॉनिटर द कार्डियोवास्कुलर। दूसरा, मॉनिटर मसल्स स्पास सच एज चेवेस्टिक साइन। ठीक है, ठीक है, मॉनिटर मसल्स स्पास होता है जैसे कि चेवेस्टिक साइन मैंने बताया। ठीक है, जब फेशियल नर्व के पास जब ट्रैगर करते हैं, टैप करते हैं, तो क्या होता है, जो फेस रहता है उस साइड का होता है, टर्न होने लगता है। ठीक है, मॉनिटर मसल्स स्पास सच एज चेवेस्टिक साइन, मसल्स क्रैम्प, एंड अपिस्थोटोनस एबनॉर्मल पोजीशन। ठीक है, लिखो, इफ occur
इन्फॉर्म टू द फिजिशियन, ठीक है। इफ ऑकर, इन्फॉर्म टू द फिजिशियन एंड प्रिपेयर मेडिकेशन सच एज कैल्शियम ग्लूकोनेट। सच एज कैल्शियम ग्लूकोनेट। एडवाइस फॉर कैल्शियम रिच डाइट, ठीक है। क्या करेंगे और एडवाइस करेंगे कैल्शियम रिच डाइट के लिए। ठीक है, जैसे कि कौन कौन सा है, मिल्क हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, नॉनवेज में बोन मैरो, ठीक है, पाया, ठीक है। एडवाइस करेंगे कैल्शियम टेबलेट के लिए। जब कैल्शियम का टेबलेट ले रहे हैं तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन किसके साथ होता है, अकेले तो होता नहीं है, विटामिन डी के साथ होता है। कैल्शियम टेबलेट अलॉन्ग विथ विटामिन डी। नेक्स्ट लिखो, अ पेशेंट हैविंग टोटल थायराइडेक्टोमी और हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। एडमिनिस्टर कीप ऑल बेड साइड रेडी कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन, ठीक है। पेशेंट हैविंग टोटल थायराइडेक्टोमी और हाइपोथायराइडिज्म, अगर ऐसा कंडीशन है तो क्या करना है अपन को, थायराइडेक्टोमी करा रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या करना है, कीप ऑन बेड साइड रेडी रखना है कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है। अगर पेशेंट है थायराइडेक्टोमी हुआ है, टोटल थायराइडेक्टोमी अगर हो रहा है पेशेंट, तो ट्रैकेस्टोमी ट्रे रखना है और क्या रखना है, कैल्शियम ग्लूकोनेट रखना है और ट्रैकेस्टोमी ट्रे रखना है, ठीक है। अगर थायराइडेक्टोमी हो रहा है तो उस कंडीशन में पेशेंट के पास में कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन रखना है और ट्रैकेस्टोमी ट्रे रखना है। ये अपन एंड होता है हाइपोकैल्सीमिया का, ठीक है। आज अपन पढ़े हैं हाइपर कैलेमिया और हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन हाइपर कैल्सीमिया। सो फ्रेंड्स, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग के अगर कोई बीएससी नर्सिंग में है स्टूडेंट लाइफ है अगर, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंस है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंस है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बाय बाय।